और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में विपक्ष से सवाल पूछा गया, आधी आबादी का अधिकार रोका क्यों गया। विश्व हिंदू परिषद ने पोस्टर लगाया। इस वक्त की बड़ी खबर है, विपक्ष से कई सवाल पूछे गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो लखनऊ की तस्वीर आपके सामने, जहां पर इन पोस्टर्स को चस्पा किया गया, विपक्ष से सवाल पूछा गया। यूपी के विकास को रफ्तार देने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है और इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को हरदोई से करने वाले। 36,230 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये 6 लेन एक्सप्रेसवे लोकार्पण के बाद 12 जिलों को सबसे ज्यादा लाभ देगा। साल 2020 में इस परियोजना का काम शुरू किया गया था। इसके लोकार्पण के बाद देश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क में उत्तर प्रदेश की 60% की हिस्सेदारी हो जाएगी। साथ ही भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए शाहजहांपुर के जलालाबाद के पास बनी हवाई पट्टी भी युद्ध होने पर वायुसेना के लिए मददगार साबित होगी। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास न होने के मुद्दे को अब बीजेपी भुनाना चाह रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद अब योगी आदित्यनाथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर निशाना साध सकते हैं। यूपी बीजेपी लोकसभा में महिला आरक्षण के मामले को लटकाने वाले विपक्ष को घेरने की तैयारी कर चुकी है, जिसको लेकर सीएम योगी और यूपी बीजेपी अध्यक्ष की मीटिंग में विपक्ष के खिलाफ बड़े अभियान की रणनीति बनी। बीजेपी बूथ लेवल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस और कार्यक्रमों की तैयारी कर रही है, जिसकी पहली शुरुआत आज सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं। महिला आरक्षण संशोधन बिल बीजेपी के लिए बंगाल और तमिलनाडु में तुरुप का इक्का बन सकता है। बिल के गिरने के बाद विपक्ष जहां सरकार को हरा देने का जश्न मना रहा, वहीं बीजेपी इसको लेकर सड़कों पर उतर आई है और इस हार में भी बीजेपी जीत तलाशना चाह रही है। यहाँ तक कि कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी इसे लेकर बेहद गुस्से में नजर आए और विपक्ष खासकर कांग्रेस को अंजाम भुगतने की हिदायत भी दी। अब जहाँ सत्ता पक्ष इसे विपक्ष का महिला विरोध बताकर उसे घेर रहा है, तो वहीं कांग्रेस इसे सरकार की साजिश बताने में जुटी है। जाहिर है बीजेपी इस हार के जरिए बंगाल तमिलनाडु में जीत तलाशेगी, बाकी बीजेपी की बाजीगरी तो महिलाएं ही तय करेंगी।